लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा यूना के लिए खड़ा था। क्यों? क्योंकि यूना खुदा के मंसूबे में था। Praise God. आज जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो मैंने इस बात को सीखा कि जब हम नाफरमानी करते हैं, ना सिर्फ हम अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, हमारे चौगिर्द जितने जो लोग हैं, जो हम हमारे साथ रहने वाले हैं, हम उनको भी मुश्किल में डाल देते हैं। यहाँ पर देखें, कश्ती पे सवार सारे मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, लेकिन सरकार सुते ने रामना, कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भागना चाह रहा था खुदा के मंसूबे से। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि लोग उसे आकर पूछते हैं कि हाँ भाई, हम भी सारे अपने माबूद को पुकार रहे हैं, तू क्यों नहीं पुकारता? उठ खड़ा हो, दुआ कर। उसको तो पता था मैंने जो गलती की है वो कैसे दुआ करता, क्योंकि वो तो खुद उस वक्त नाफरमानी के आलम में था, नाफरमानी की उस रो में चल रहा था। फिर यहां पर जो है वो उनसे कह देता है कि आप मुझे उठाकर फेंक दो, समंदर में फेंक दो। उसको ये जानते हुए भी मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी होगा अब देखी जाएगी। ये भी उसके अंदर ख्याल, मैं समझता हूं कि खुदा की तरफ से आया होगा कि वाकिया नहीं थे बचत हुए, वाकई तो बच जाएं। मैंने जो नाफरमानी की है उस गुनाह की सजा जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी हस्तियां, चाहे वो खिदमत तरह तरह की है, जरूरी नहीं कि पास्टर ही वही खिदमत करता है, खिदमत हर बंदे के पास कोई ना कोई खिदमत मौजूद है। बेशक। जरूरी नहीं कि पुलपट मिले तो फिर ही खिदमत हो सकती है, खिदमत करने के अंदाज बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं कि पुलपट के उत्ते ही नचिया जाए, टपिया जाए, पुलपट पुटिया जाए तो दादी जड़ा है वो पता चले कि हाँ भी खिदमत हो रही है। खिदमत हम चलते फिरते हर जगह कर सकते हैं, और यही काम यहाँ पर खुदा यूना से चाहता है। लेकिन यूना जो है नाफरमानी करता है। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम खुदा के मंसूबे में हैं? क्या हम खुदा के वो लोग हैं जो बुलाए गए हैं? अगर हैं तो क्या हम नाफरमानी के आलम में हैं? क्या हम नाफरमानी तो नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं जो खुदा हमसे चाहता है? या हम नैनवा की जगह तफसीस को भाग रहे हैं, अपने सफर को लंबा कर रहे हैं? हम देखते हैं कि मूसा जब बनी इस्राएल को लेकर आता है तो वो भी अपनी हट दर्मियों की वजह से 40 दिन का सफर 40 साल में तय करते हैं। और आज हमें भी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम जो है खुदा के मंसूबे में होते हुए खुदा के काम को सरंजाम दे रहे हैं या नहीं। अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे तो हमें जो है इस पर गौर करने की जरूरत है। अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात जो हिजकिय्याह ने हमें सीखी कि हमें अपने आप को खुदा के हुजूर में लाने की जरूरत है, ताकि हम जो है गुनाह के जो साया के नीचे रहते हैं या अपने आप को रखना मांगते हैं, हम उससे बाहर आ जाए, और जो चीज़ खुदा को नापसंद है, जो कि गुनाह की सूरत में है, उससे हम दूर हो जाएं और हम कह सकें कि हम पाकीज़गी के हालत में हैं। हम कह सकें कि हम पाकीज़ा हैं। हम कह सकें कि हम खुदा के साथ चलने वाले हैं। हम कह सकें कि खुदा के वसीला से हम बचे हैं। हम कह सकें कि उसका करम, उसका रहम हम पर है और हम बच गए हैं। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जब यूना नबी को फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद कुछ अर्सा, मतलब एकदम से जो है वो मछली वहाँ पर रूनुमा नहीं हुई, कुछ टाइम जो है खुदा ने यूना को दिया ताकि वो एहसास कर सके। फिर हम टू बी कंटिन्यूड, इसको हम आगे सीखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन यूना को बचाने के लिए खुदा ने फिर एक और इंतजाम कर दिया। हमने क्या सीखा इसमें? नंबर 1, यूना खुदा के खिलाफ जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, खुदा अपने लोगों से या दुनिया से मोहब्बत रखता है और उन्हें बचाना चाहता है। नंबर 3 जो है यूना नाफरमानी के आलम में है। और नंबर 4, खुदा को अपने खादमों की, अपने लोगों की फिक्र है और उनके लिए कोई ना कोई खास इंतजाम करके रखता है, भले वो नाफरमानी के आलम में क्यों।
उसके बावजूद वो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है और वो चाहता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह जो है वो अपना रास्ता अपनी जो है रवशें छोड़कर मेरी तरफ आगे पहुंचे। वो कोई भी हो सकता है, वो एक ले पर्सन हो सकता है, वो खादम हो सकते हैं। अगर हम इस बात को देखते हुए अगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी या नाफरमानी मौजूद है, हमें अपने आप को ये खुदा के यीशु मसीह के रूह कुदस की ताबेदारी में लाने की ज़रूरत है, ताकि हम ताबेदारी के रूह में चलें। और फिर देखें कि जब ताबेदारी के रूह में आ जाते हैं, ताबेदारी के आलम में आ जाते हैं, तो फिर खुदा अपनी बरकत से हमें नवाजता है। खुदा हम आप सबको इसका हम से बरकत दें।